बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2020 बहुत ही ज़्यादा तल्ख यादों के साथ रुखसत हो रहा है। यानी 2020 में दुनिया ने जो ना सोचा वो तमाम की तमाम चीज़ें हुई। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह नाफिज होता नज़र आ रहा है। दुनिया के सोचने का अंदाज बदल चुका है। यानी इतनी तबाही, इतनी ज़्यादा बर्बादी हुई कि शायद इंसानी तारीख में बहुत ही कम साल ऐसे हों जहां पर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नज़र आया, कारोबार आपको बंद नज़र आए। दुनिया के अंदर एक अजीबो गरीब चीज़ ही कि लोग घरों से काम करते रहे। यानी शायद जिसको कहा जाए कि आप किसी से पूछे जाकर कि आप कौन सा ऐसा साल है जो आप याद नहीं करना चाहते, तो वो आपको कहेगा कि 2020 एक ऐसा साल है जो तल्खियों से भरपूर था। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर हमें यह देखना है कि 2021 कैसा होने वाला है। अब इस सूरत हाल के अंदर हमेशा हकीकत टीवी चैनल से आपको द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के जितने सिंबल्स आते हैं उनको डी कोड करके बताया जाता है कि इनका मतलब क्या है और उनकी कौन कौन सी पेशन गोइयाँ होंगी, क्या इन्होंने तबाही लेकर आनी है खुफिया ताकतों ने। और इस सूरत हाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे अहम तरीन इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले हकीकत टीवी चैनल से आपको मिलती है, फिर थ्रू आउट दुनिया में जाती है। इस सूरत हाल के अंदर आपको 2021 का जो अहम तरीन इकोनॉमिस्ट मैगजीन का शुमारिया है वो जारी हो चुका है। लेकिन ये इतना ज़्यादा तबाहकुन है, इतना ज़्यादा तबाहकुन है कि आपको एक एक चीज़ हकीकत टीवी इसकी डी कोड करके देगा। ये जितने सिंबल्स हैं ये आप समझ लीजिए तबाही से भरपूर है। इनका सीक्वेंस क्या है, इनको बनाए किस तरह जाता है, ये आपकी स्क्रीन पर जो 2021 किस तरह होने वाला है, उसके बाद की दुनिया कैसी होगी, तमाम तर तफसीलात हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि दुनिया 2021 में कैसे होगी। इकोनॉमिस्ट मैगजीन का जो कवर है उसने आपको दिखाया है कि एक गैम्बलिंग गेम है, यानी एक जुए वाली गेम है जिसमें आपकी लक इस्तेमाल होती है। और इस सूरत हाल के अंदर इस स्लॉट मशीन के अंदर क्या क्या सिंबल्स दिए गए हैं ये अब आपको एक एक चीज हकीकत टीवी डी कोड करके बताएगा। सबसे पहले आप देखते हैं कि ये दुनिया है और ये लीवर एक खड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक दुनिया का सा ग्लोब है। ये असल में बताया जा रहा है कि दुनिया का जो लीवर है वो खुफिया ताकतों के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। वो जब चाहेंगे इसको नीचे करेंगे, जब चाहेंगे इसको अपनी मर्जी से चलाएंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 4 कॉलम्स है जिसमें कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। आप अगर गौर करें तो पहला, तीसरा और चौथा कॉलम आपको नजर आएगा जितने सिंबल्स हैं उनके नीचे शैडो होता है। ये क्या चीज है देखिए, ये जरा वीडियो देखिए। आम रूटीन के अंदर आप इस गेम के अंदर जब जाते हैं तो जब तक ब्लर होता है इसका ये मतलब होता है कि वो रोटेट कर रहा है सिंबल्स, यानी वो रोटेट कर रहा है सिंबल्स। जब तक वो चल रहा होता है तो ब्लर रहता है, वो शैडो रहता है, यानी वो अभी गेम के अंदर अभी तक रिजल्ट उसका नहीं आ रहा, वो रिटर्न होगा, दोबारा आएगा। अब इस पॉइंट को अगर आप समझ गए हैं तो फिर आगे आपके लिए सारी चीजें समझना आसान होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉलम 2 को देखते हैं तो उसके अंदर आपको हैरानकुन तौर पर नजर आता है कि तमाम के तमाम सिंबल्स जो हैं उनका आपको शैडो नजर नहीं आ रहा, यानी वो पूरी तरह रुक चुके हैं। इसका क्या मतलब है, आप टॉप पर देखते हैं तो ब्लैक कलर का जो साइन आपको नजर आ रहा है ये बताता है कि एटमी जंग पूरी तरह तैयार है। और उसके बाद नीचे अगर आप देखते हैं तो जो बाइडेन वो जीत चुका है, वो तैयार है। फिर उसके बाद आप नीचे जो चीज देखते हैं ये अमेरिका को टूटते हुए दिखाया गया है। फिर उसके बाद आप नीचे अगर देखते हैं तो आपको टिकटॉक नजर आता है। अब इसका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले शुरू करते हैं सेकंड कॉलम से। देखिए सेकंड कॉलम का जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपको दिखाता है टिकटॉक का निशान। ये बता ये रहा है कि आने वाले जो साल है, जो महीने होंगे, उसमें जो इंफॉर्मेशन की जंग होगी, यानी बहुत बड़ी जो लड़ाई होगी वो टिकटॉक के ऊपर आएगी। यानी अभी तो आपको एंटरटेनमेंट नजर आती है, लेकिन इससे आपको इंफॉर्मेशन की नई जंग, जिसे हम कहते हैं 5th जनरेशन या इसे कुछ भी आप जंग कह ले, नजरिया बदल गया। उससे ऊपर अगर आप देखते हैं तो एक सीक्वेंस में चला है अमेरिका का झंडा और ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर इसको जूम करके देखते हैं तो 2 चीजें आपको इसमें नजर आएंगी। एक तो ये क्लियरली बता दिया गया है कि अमेरिका अब अपने जवाल की तरफ है, अमेरिका के टुकड़े होने जा रहे हैं, अमेरिका पूरी तरह टूटने जा रहा है।
और ये क्लियरली बता दिया गया है कि अमेरिका अब सुपर पावर की कुर्सी से डी सीट होने जा रहा है। आपको हकीकत टीवी हमेशा बताता है कि अगली जो जंग है सुपर पावर के लिए वो इसराइल और चाइना के दरमियान होगी। अभी तो आपको दोस्तियां इनकी नजर आती, लेकिन मुस्तकबिल में एक दूसरे के खिलाफ होते नजर आएंगे। इसका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फायदा पाकिस्तान को जरूर होगा। अभी सूरत हाल के अंदर अगर आप इसको जूम करते हैं तो आपको एक चीज नजर आती है, और वो चीज आपको नजर आती है एक शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक। ये क्या है? ये असल में बता रहा है कि आने वाले मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका की पूरी बिजली खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, यानी पूरा अमेरिका ब्लैकआउट हो जाएगा। और ये किस वजह से हो सकता है? देखिए, एक रिपोर्ट जारी की गई थी अमेरिका के एक डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसको पूरी तरह हर जगह पर स्टेट डिपार्टमेंट ने उछाला, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय ली। वो कहा कि चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे वो अमेरिका का इलेक्ट्रिक ग्रिड बंद कर सकता है, और अमेरिका का इलेक्ट्रिक ग्रिड बंद कर सकता है, सैटेलाइट तबाह कर सकता है, जिससे पूरे का पूरा अमेरिका ब्लैकआउट हो सकता है। लिहाजा इसमें दिखाया गया है कि क्लियरली दिखाया गया कि एक तो अमेरिका का झंडा है, यानी वो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, अमेरिका टूट रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिक शॉक है जिससे अमेरिका का पूरा जो निजाम है वो धर्म भरम हो जाएगा। देखिए, जब आपको सुपर पावर की कुर्सी से उतारना है तो इस तरह के काम करवाने पड़ेंगे। अब आप ये देखिए, एक अहम तरीन वीडियो थी iPad Go 2, उसके अंदर क्या दिखाया गया? हकीकत टीवी ने तफसीली आपको बताया गया, दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक और डिप्रेशन ज्यादा जो वीडियो थी उसमें यही दिखाया जाता है कि अमेरिका का झंडा टूटा हुआ है। यानी मुस्तकबिल की ये पेशन हुई थी कि अमेरिका ने हर सूरत टूटना ही टूटना है। अब उसके बाद हम ऊपर वाले सिंबल पर देखते हैं तो जो बाइडन है, यानी जो बाइडन आ चुका है। जो बाइडन के ऊपर आप जरा गौर से देखिएगा तो आपको ये ब्लैक कलर का जो साइन नजर आ रहा है, ये बता रहा है एटमी जंग। और ये एटमी जंग होने जा रही है। ये किस तरह होगी, किस मुल्क पर होगी? देखिए, सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट रीशेप होने जा रहा है। सऊदी अरब से लेकर ईरान, गल्फ, अरब कंट्रीज, ये तमाम की तमाम जो ओबामा छोड़कर गया था, जो बाइडन ने आके उसको रिज्यूम करना है, और फितने, जंगे, ये तमाम चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। ये वो कॉलम है जिसके अंदर आपको ये कंप्लीटली नजर आ रहा है कि तमाम चीजें अभी ब्लर हालत में है, लेकिन ये सिर्फ कॉलम जो है ये पूरी तरह स्टेबल है। यानी इसका मतलब है कि ये पहले होने जा रहा है और उसके साथ दूसरी चीजें। अब अगर हम लेफ्ट साइड से देखते हैं तो एक बात आप याद रखिएगा, असल में इसके अंदर होता यूं है कि जब गेम चलती है तो दरमियान वाला जो हिस्सा होता है, असल में वो चीज होती है, जो भी नंबर्स आते हैं, जो चीज आती है वो आपकी किस्मत होती है, वही आपको मिलता है। अब दरमियान के अंदर आप देखेंगे तो सीक्वेंस बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। सिर्फ जो बाइडन आपको नजर आता है दरमियान में एक क्लियरली। देखिए, ये जो तरतीब दी गई है सिंबल्स की, ये बड़ी केयरफुली इन्होंने दी है। इसमें बड़े साइंस छोड़े हैं, बड़े एक्सपर्ट्स बैठते हैं, खुफिया ताकतों के बड़े रहनुमा बैठते हैं, वो बैठकर इसको डिजाइन करते हैं। आप ऐसा ना समझे कि रैंडमली दिया गया। अब जरा लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। जो लेफ्ट साइड से पहला कॉलम है, अगर हम नीचे से शुरू करते हैं तो सवालिया निशान है। इसका ये मतलब है कि कुछ भी नहीं पता कि क्या हो सकता है। उसके ऊपर आप देखें तो आम रूटीन के अंदर लोगों ने मास्क पहना है, यानी बीमारी ये रहनी है। उसके बाद अगर आप ऊपर देखते हैं तो आपको एक इंजेक्शन नजर आता है, यानी जिसको वैक्सीन कहते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर आप देखेंगे तो ये इतना ज्यादा खतरनाक सिंबल है। देखिए, आम रूटीन के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो नेचर को रिप्रेजेंट करता है, यानी खूबसूरती, नेचर, कुदरत को रिप्रेजेंट करता है, और पॉजिटिव साइंस को भी। लेकिन मेडिकल के टर्म के अंदर आप देखते हैं तो सबज जो कलर है, जिसको ग्रीन कलर कहते हैं, ये असल में जहर को जाहिर करता है। तो इस इंजेक्शन या इस वैक्सीन में कौन सा जहर होगा जो आने वाला है, जो लगने वाला है, ये अब आपको समझना है। क्यों दुनिया बिल गेट्स के पीछे पड़ी है, क्यों उनको बुरा भला कहा जाता है, क्यों पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको समझना है कि ये ग्रीन कलर का जो साइन दिया गया है, ये असल में जहर में, आप फिल्मों में भी देखेंगे आपको नजर आएगा, आप हर तरह देखते हैं तो ग्रीन कलर के साइन के अंदर आपको जो चीजें नजर आती हैं वो जहर है। अब उसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो कोरोना का साइन है। इसका क्या मतलब है कि आप ये लगा भी लेंगे तो उसके बावजूद भी ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। अब आते हैं थर्ड कॉलम की तरफ। अब आप अगर राइट साइड से देखते हैं तो आपको नजर आता है एक तो चाइना का झंडा। इसका यह मतलब है कि चाइना का इंपैक्ट पूरी दुनिया पर होने वाला, चाइना डोमिनेट करने जा रहा है।
उसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो गौर करते हैं तो आपको विंड एनर्जी नजर आती है। इसका ये मतलब है कि जो मुस्तकबिल के अंदर आपकी एनर्जी है, आपकी चीजें हैं, वो पूरी तरह तेल से कन्वर्ट होने जा रही हैं और इसका अल्टरनेटिव जो इलेक्ट्रिसिटी हो या कुछ भी हो वो अब आपको होता हुआ नजर आएगा। यानी पूरी तरह तेल का वक्त खत्म हो गया। इसके साथ तेल बेचने वाले जो ममालिक हैं उनका जवाल अब उरूज पर जा रहा है। यानी उन्होंने जितना भी अपनी अयाशी करनी थी वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जब तेल से ये मामला खत्म होगा तो याद रखिएगा फिर उसके बाद डायरेक्टली असर पड़ेगा अमेरिकी डॉलर पर, क्योंकि पेट्रो डॉलर हुआ था। अब ऊपर आप अगर साइन देखते हैं तो अमेरिकी डॉलर का यानी डायरेक्टली उस पर असर पड़ने जा रहा है और अमेरिकी डॉलर अब अपना वजूद खोने वाला है। ये असल में आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद अगर आप लास्ट कॉलम को देखते हैं तो ये मजीद आपको तबाही की तरफ इशारा, एक तो ये बताता है कि कोरोना जो है वो स्टिल रहेगा और वो आपको पूरी तरह तब्दील करने जा रहा है। आप अगर ऊपर देखते हैं तो आपको वीडियो का साइन नजर आता है। इसका ये मतलब है कि मुस्तकबिल के अंदर आप लोग घरों से ही बैठकर काम करेंगे, कंप्यूटर पर बैठकर काम करेंगे, वीडियो की फॉर्म के अंदर आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी, आपको तमाम चीजें दी जाएंगी। यानी पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर जो इन्हिसार होगा वो वीडियोस की फॉर्म के अंदर होगा और वहीं से आपको काम करना है। इसी ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपको एक दरख्त नुमा नजर आता है और वो जलता हुआ नजर आ रहा है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस साइन में से एक साइन है। इसका ये मतलब है कि जो पूरी दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदलने जा रहा है। इन्होंने पूरी दुनिया से ऐसा ऐसा ग्रीनरी खत्म करनी है। आप ये देखिए कि 2020 के अंदर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के जंगलात के अंदर आग लगी, आपको हमेशा नजर आता है, अमेज़न, ब्राजील, हर जगह। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अब जो ग्रीनरी है वो खत्म करनी है। मास हुआ है मुस्तकबिल के अंदर इसराइल के, पूरी दुनिया में आशा से ग्रीनरी खत्म करते जाएंगे, जिससे कहत, बीमारियां, तबाही ये चीजें जन्म लेंगी और उस सूरत हाल के अंदर इंसान पूरी तरह तबाही से दो चार होगा। इसके बाद जो लास्ट साइन आप ऊपर देखते हैं, ये बज़ाहिर तो आपको नजर आ रहा है कि इकोनॉमी है या पॉजिटिव साइन है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि इकोनॉमी नीचे से ऊपर जाएगी, गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी। यानी जब गिरेगी तो आम इंसान का नुकसान होगा, जब ऊपर जाएगी तो ये जितने ज्यादा दुनिया के खुफिया ताकतें हैं ये फायदा उठाएंगे। यानी मिसाल के तौर पर 2020 के अंदर क्या हुआ, स्टॉक मार्केट सारी गिर गई, सारी की सारी गिर गई। माफिया के करिंदे आते हैं खुफिया ताकतों के, जब स्टॉक मार्केट पूरी तरह नीचे गिर रही होती है, लो हो जाती है प्राइसेस, ये खरीद लेते हैं। उसके बाद आप ये देखिए दुनिया के अंदर कारोबार नहीं हुए, ये ज़हन में रखिएगा। इंपोर्ट नहीं हुई, एक्सपोर्ट प्रॉपर नहीं हुई, सारी की सारी जीडीपी जो है वो तबाह हो गई। इंडिया रिसेशन में ऑफिशियली चला गया। उसके बावजूद स्टॉक मार्केट कैसे उठी? अमेरिका की स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आहिस्ते से उठना शुरू। अमेरिका ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। कैसे? जॉब्स तो थी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट अरूज पर थी, तो फिर कैसे? क्योंकि चंद हाथों के अंदर खेल है। फायदा उन्होंने उठाया, गिरा तो आपका नुकसान और फायदा उन्होंने उठाया। अब इस सूरत हाल के अंदर एक सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज ये रहती है कि ये तमाम के तमाम सिंबल्स जो हैं ये मुस्तकबिल के अंदर पूरे होने, कौन से 2021 में पूरे होंगे, कौन से 2022 में, कौन से 2023 में, लेकिन इन्होंने 2021 से इसकी प्रॉपरली शुरुआत हो जाएगी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मुस्तकबिल का हाल अल्लाह को पता है, लेकिन ये जो इवेंट्स प्लान करते हैं, अब चूंकि दुनिया में जवाल आ रहा है और ये जो खुफिया ताकतें इन्हीं का अरूज है, तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये दिखाते हैं कि हमारे प्लान्स ये हैं और उसके बावजूद दुनिया इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।